ओके तो हेलो व्हाट्सअप भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सब लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अब तक आपने पिछला वाला फिर चेकआउट नहीं किया तो जोर से आके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमें मेडलिन की लोकेशन मिल चुकी थी। एंड फाइनली हम मेडलिन को लेके इस हैंगर के अंदर आ चुके थे। वैसे उस हैंगर के अंदर मैंने बहुत सारे बंदे मारे थे एंड पता नहीं भाई वो बंदे किसके थे, अभी तक तो हमें पता नहीं लगा है। एंड फाइनली उन बंदों ने भी अभी तक कोई भी बराबरी अटैक नहीं दिया है हमारे ऊपर भी। शायद उनको पता ही नहीं होगा कि भाई मेडलिन यहाँ पे या मैंने कुछ किया है, तो अभी तक तो हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ है। फाइनली हम 4 दिन बाद वापस इस हैंगर के अंदर आ चुके हैं। एंड वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए थे, क्योंकि भाई हमारा जनरल भाई साहब जी हमारे पीछे पड़ चुके हैं। आर्मी के जनरल हमें मारने के लिए कई बार अटैक कर चुका है वो बंदा भी इन 4 दिनों के अंदर, बट एक बार भी सफल नहीं हो पाया। देखते हैं भाई क्या होता है, हमारे यहाँ से जनरल मर पाएगा या हमें मार देगा, या बाकी तो हमारे पीछे और भी बंदे लगे हुए हैं। बाकी मेडलिन के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था भाई। मेडलिन को कोई ना कोई बंदा जिंदा रखना चाहता था, इसलिए इसको है ना मारा नहीं। अब इससे क्या काम निकालना चाहता था या फिर कोई और कारण है जिंदा रखने का, वो पता नहीं है अभी तक। जब भी पता लगेगा तो हमें भाई वो जो बंदा मिलेगा तभी पता लगेगा कि इसको जिंदा रखने का क्या कारण है, वरना मेडलिन जब जागेगी तभी। क्योंकि अभी तक तो ये मेरे को लगता नहीं जागेगी। डॉक्टर भैया जी पता नहीं क्या करने वाले हैं, इनसे पूछते हैं। वैसे 4 दिन से ये यहीं पे ही हैं, अब देखते हैं भाई कुछ पता कर पाए या नहीं कर पाए इसकी प्रॉब्लम के बारे में। हेलो हमारे भैया जी, डॉक्टर से बातचीत हो चुकी है। हमें भैया जी एक साइंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, जिससे एंटीडोट हमें बनवाना पड़ेगा मेडलिन के लिए। क्योंकि भाई जो वायरस है वो बहुत खतरनाक है, इस वजह से मेडलिन जागेगी नहीं, और वो एंटीडोट हमें एक साइंटिस्ट ही बना के दे सकता है। तो भैया जी साइंटिस्ट के पास जाएंगे, फिर उसके बाद वो रिटायर्ड साइंटिस्ट है जिसको हमें किडनैप करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेन साइंटिस्ट के पास जा नहीं सकते जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि फिर गवर्नमेंट को पता लगेगा, गवर्नमेंट फिर उसको ढूंढेगी, फिर बहुत ज़्यादा लफड़े होंगे। तो इससे अच्छा रिटायरमेंट वाले को उठाते हैं, कोई किसी को कोई सवाल ही नहीं होगा। तो देखते हैं भाइयों हमारे लॉस सैंटोस के अंदर कोई है क्या ऐसा साइंटिस्ट जो रिटायर्ड हो चुका अपनी जॉब से। बाकी हैकर को बोलते हैं, देखो ढूंढेगा 1 मिनट के अंदर ढूंढ के दे देगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा था पर वो नकली था, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही ना वो भी। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी 1-2 बार जाके आ चुका हूँ, आप लोगों को पता हो तो। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, हमें मिल पाएगी लोकेशन नहीं मिलेगी। वैसे पहले तो इस हैंगर से बाहर निकलते हैं। पहुंच चुके हैं उस साइंटिस्ट के घर पे, एंड बस वो एक छोटे से कंटेनर के अंदर रहता है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो भाई थोड़ा बहुत तो टाइम लगा इस बंदे को ढूंढने में, बट फाइनली हमने ढूंढ लिया इसको। रिटायर हुए भाई काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर अब इतना ध्यान नहीं देगी। तो क्योंकि वैसे पहली बात तो पूरे के पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है वो भाई बॉम्ब के कारण। अभी तक तो देखो उसने मेरे को कुछ बोला नहीं, हमारा जो पीएम है उसने अभी तक मेरे को कोई आंसर नहीं दिया है कि भाई क्यों लगाए, किस लिए लगाए, किस लिए नहीं लगाए। अभी तक तो उसने मेरे को कुछ बोला नहीं है। जब भी बोलेगा तो हम देखेंगे भाई कि क्या कारण है, क्या मतलब सच में ही यही कारण है लॉस एंटोस के अंदर, या फिर कोई और कारण की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, वो देखेंगे। वो सब बाकी बात की है। अपन अपने काम पे ध्यान देते हैं, हमें साइंटिस्ट के घर पे आना है। ये है उस कंटेनर, मतलब उसका घर। वैसे बाहर से तो लग नहीं रहा कि ये किसी प्रकार से घर है। बाकी अंदर चलते हैं एंड फिर देखते हैं, साइंटिस्ट भी इसी के अंदर होगा हमारे हैकर के हिसाब से। बेस के अंदर पहुंच चुके हैं, मतलब उस कंटेनर के अंदर पहुंच चुके हैं। एंड भाई कंटेनर तो बहुत ही छोटा है, वैसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट इसने पता नहीं कैसे ये सारी सारी चीज़ें जचा रखी है। बाकी हमारे साइंटिस्ट भैया जी को हमें बेहोश तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमारे चाकू, डंडा, हथौड़ा, बेसबॉल बैट बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि इज्जत से तो कोई बंदा जाता भी तो नहीं है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया जी, बस आराम से इधर लेट जाइए। तब तक हम एक बार आपकी लैब देख लेते हैं। लैब वैसे काम की भी है या नहीं है। वैसे तो भाई बंदे ने ना पूरा का पूरा सिस्टम ही जचा रखा है भाई। पता नहीं क्या बनाता होगा क्या नहीं बनाता होगा, जो भी होगा भाई ये सब बात की बातें। अपन इस बंदे को उठाते हैं एंड लेके निकलते हैं हमारे हैंगर के अंदर, एंड देखते हैं भाई ये बंदा उसको ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेडलिन का जिंदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेडलिन जिंदा नहीं होगी हमें माइकल के बारे में पता नहीं लगेगा। तो मेडलिन को ज़िंदा करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भाई मेडलिन ज़िंदा हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो तो भाई ये साइंटिस्ट ही भैया जी हमें बता पाएंगे। इसको उठाते हैं एंड लेके निकलते हैं भाइयों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हैंगर के अंदर। भाइयों हम इस कंटेनर से बाहर आ चुके हैं एंड फाइनली हमने हमारे साइंटिस्ट भैया जी को भी बिठा लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैसे यहाँ पे आसपास है ना कुछ घर भी थे, बाकी तो मैंने उन बंदों को पहले ही भगा दिया डरा के। मेरे को लगता नहीं कि वो कंप्लेन करेंगे। बाकी हमारा हैकर है वो देश संभाल लेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हैकर लोग संभाल लेंगे, बंदे हैं वो संभाल लेंगे। थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे के इन लोगों का मुंह बंद करा देंगे। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं हमारे हैंगर के अंदर, एंड जितना जल्दी हो सके फटाफट से फटाफट हैंगर के अंदर निकल के फिर देखते हैं भाई ये डॉक्टर, मतलब ये जो साइंटिस्ट है क्या बोलेगा, बना पाएगा एंटीडोट, नहीं बना पाएगा। और अगर नहीं बना पाएगा तो क्यों नहीं बना पाएगा और कौन बना सकता है, ये सारी चीज़ें यही आंसर हमें दे पाएगा। क्योंकि जितना पावरफुल वो वायरस होगा उतना ही जल्द, मतलब कि उतना ही कोई तगड़ा साइंटिस्ट बना पाएगा उसको, कोई नॉर्मल तो शायद ही बना पाए। बाकी देखेंगे भाइयों, यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो देखो जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड हमारे भैया जी
गाड़ी भी हमारे पास लैम्बो है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पहुंचने में, तो जितना जल्दी हो सके पहुंचते हैं भाइयों। इन बंदों को मारते हुए मेरे को है ना 4 दिन हो चुके हैं। इन बंदों के इतने बंदे मार दिए मैंने जिसकी कोई हद नहीं। बट ये बंदे भाई सुधरने का नाम ही नहीं लेते भाई। बताओ वापस आ गए, वो भी पुलिस स्टेशन के पास में, मतलब कि प्रिजन के पास में। बहुत अच्छे भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम तो ठोक ही देंगे तुम लोगों को। बस वही है कि ये तो एक तो है ना जो हमारा जर्नल है ना, जर्नल क्या, हमारा जो कमिश्नर है वो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो भाई वो मेरे पीछे पड़ ना जाए। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? बहुत अच्छे। मेरे को पता था तुम लोग मेरे को देख तो लोगे, मेरे लिए तो रुके हो तुम लोग। आ जाओ, हम भी तो देख तुम में से कितने बंदे हमें मार पाएंगे, कितने बंदे नहीं मार पाएंगे। वैसे पता नहीं इन्होंने कितने बंदे भेज दिए भाई, पता नहीं इन बंदों के पास कितने बंदे, और एक भी बंदा अभी तक तो मार नहीं पाया है। बाकी देख लेते भाई, अगर कोई बंदा है तो यहाँ पे। नहीं भाई, इस बार तो भाई पुलिस तो चलो कम से कम पीछे नहीं पड़ी। मेरे पास दो बार पुलिस पड़ चुकी है पीछे इन बंदों को मारते वक्त। अब पता नहीं भाई इनकी पुलिस से कोई सेटिंग वेटिंग है या नहीं है, बट हमारा जो कमिश्नर है वो मेरे पीछे पड़ जाता है हर बार। फाइनली चलो इस बार तो बच गए हम, कोई भी स्टार तो नहीं आए। जितना जल्दी हो सके निकल लेते हैं, क्योंकि भाई वो रेड कार भी पता नहीं कब पीछे पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5-6 दुश्मन हो रखे हैं। पाँचों के पाँचों एक साथ ही पीछे पड़ते हैं जब पड़ते हैं। यार टाइम ही नहीं देते भाई भागने का ना निकलने का, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी तो हम बाद में देखेंगे कि क्या सीन है। अब ड्राइवर भैया जी जल्दी निकलिए यहाँ से। हेलो मेरे प्यारी गाड़ियों, कोई रास्ता देगा हमें? बहुत अच्छे, चलो यहाँ से निकलते हैं भाइयों। हैंगर के अंदर पहुँचते हैं एंड हमारे डॉक्टर से बातचीत करते हैं और इस साइंटिस्ट को भी जगाते हैं। तो पता नहीं इसके इतनी भयंकर तरीके से लग गई, अभी तक होश में ही नहीं आया, आधा घंटा होने में आया यहाँ पे। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। साइंटिस्ट को लेके मतलब हैंगर के अंदर आ चुके हैं एंड इस बंदे को अभी तक होश तो छोड़ो, ये बंदा अभी तक हिला भी नहीं है। पता नहीं इसको कब होश आएगा। वैसे मैंने डॉक्टर को बोल दिया जब भी इसको होश आए तो इसको बता देना, क्योंकि अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है हमारे डग्गन भैया जी का। हमें एक ट्रक लेके, हमारा वेपन ट्रक लेके हमें एक क्लाइंट के पास जाना है। तो निकलते हैं भाइयों, क्योंकि हमें हमारा बिजनेस भी तो संभालना होगा ना, वरना पैसा कहाँ से आएगा। मानते हैं 2 नंबर ही पैसा है, पर है तो पैसा ही ना, तो हमें पैसा भी लेके आना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। पैसे के नाम पे चवन्नी भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमने जितना भी गोल्ड था हमने उन बालाज वालों के चक्कर में दे दिया था। 5 बिलियन तो गोल्ड जितना था, और बाकी हमने मनी का भी थोड़ा कर लिया था भैया जी। तो हमने सारा का सारा मनी वाइट मनी करके किसी को दिया था, वो मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा किसको दिया था, पता नहीं। पूरा का पूरा ब्लैक मनी को वाइट मनी किया था एंड वो शायद कुछ ना कुछ खरीदने के लिए किया था हमने, पता नहीं भाई क्या सीन था क्या नहीं था। बाकी यहाँ से निकलते हैं भाइयों एंड हमारे पहले वेपन ट्रक के पास जाते हैं, डग्गन के पास, एंड वहाँ से वेपन का जो ट्रक है वो लेते हैं एंड फिर उसके बाद उसके क्लाइंट तक छोड़ के आते हैं उसको। पहुँच चुके हैं हमारे डग्गू भैया जी के पास में एंड डग्गन भाई से भी बातचीत कर लेते हैं। अब देख लेते हैं भाई इसको कहाँ लेके जाना है। अभी तो हमें पता है ना कि भाई वेपन का जो ट्रक है उसको बस लेके जाना, अब कहाँ लेके जाना है, कौन क्लाइंट है, ये सारी की सारी चीज़ें भाई डग्गन ही संभालता है हमारा। देख लेते भाई, इससे बातचीत कर लेते हैं सारी की सारी। एंड मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो हमारी आर्मी थी वो भी बनने में रेडी हो रही है एंड वो बंदा बना रहा है। जब भी उसकी ज़रूरत होगी, जब भी हमारी वॉर होगी या गवर्नमेंट से होगी, आर्मी से होगी, तब हम अपनी आर्मी को दिखाएंगे या बुलाएंगे। जब तक जितना हो सके उतने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। वैसे हमारी आर्मी में 6000 बंदे तो इकट्ठे हो चुके हैं। अब देखते हैं भाई, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। अब बाकी देखते हैं और भी बंदे कर पाएंगे या नहीं करेंगे। वैसे हमारा जो बंदा है बिजनेसमैन है वो लगा हुआ है सारे के सारे काम करने में। हेलो हमारे डग्गू भैया जी, बोलिए भाई कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, क्या सीन है, कौन क्लाइंट है, कितना लेना है, कितना देना है, पैसा रुपया वेपन जितना भी है सारा बोलो। फिर भाइयों डग्गन से मेरी बातचीत हो चुकी है। डग्गन का कहना यह है कि भाई पैसा वैसा लेना नहीं है, सब कुछ हो चुका है, बस तुझे ये माल दे के आना है, क्योंकि हमारे बंदे जा नहीं सकते, क्योंकि अभी लॉस एंजल्स में लॉकडाउन लगा हुआ है एंड मेन रास्ते से हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हमें इस ट्रक को ऑफ रोडिंग ही करके लेके जानी ही पड़ेगी। क्योंकि मेन रोड पे तो भैया जी हमारे पुलिस वाले सब के सब बंदे लगे हुए हैं, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। बाकी तो देखो हम हैं, ड्राइवर को तो कोई नहीं रोकेगा अफसर, क्योंकि भाई अभी तो हमारी पीएम से बातचीत है जब तक है, क्योंकि अगर जनरल ने पीएम को बताया तो फिर मैटर थोड़ा सीरियस हो जाएगा। अभी तक जनरल ने कुछ बोला नहीं है पीएम को, जब भी बोलेगा वो तब थोड़ा सा मैटर बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है मैटर, क्योंकि उसको पता लगेगा ना पीएम को कि भाई उसके बेटे को हम मारना चाहते हैं, तो वो हमें कच्चा खा जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो थोड़ा बहुत भाई ऑफ रोडिंग करके निकल के लेके चलते हैं इस ट्रक को, जितना जल्दी हो सके हम पहुँचते हैं फटाफट से फटाफट हमारे क्लाइंट के पास में एंड उसको ट्रक भेजते हैं एंड उसने पैसा है वो दे दिया है, तो हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, हमें बस उस तक माल पहुंचाना है। भाई यूँ ड्राइवर भाई के लाइफ में दुश्मनों की कमी नहीं है, एक दुश्मन खत्म होते हैं तो 4 वापस आ जाते हैं। ये वापस से, ये देखो मैंने बोला था लाल कार पीछे पड़ जाएगी। चलो ड्राइवर भैया जी थोड़ा बहुत कहीं पर रोकने की कोशिश करो, क्योंकि इन लोगों को मारेंगे तभी कुछ काम बनेगा, वरना ये बंदा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये बंदे बहुत हरामी है भाई, मैंने कम से कम इनको 1 घंटे तक दौड़ा है, पर ये इनमें से एक भी बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ा, एक भी। जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक ये लोग आएंगे, तो बस इनसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन लोगों को मार दो जान से। तो हमें थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, इधर थोड़ा बहुत इधर घुसाते कार को, क्योंकि मेरे उतरते गोलियाँ पड़ेगी, तो गोलियों से बचने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जाना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई बस बहुत है, उतर जाओ।
इतनी दूर तो बहुत है, इतनी दूर में कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत हमें जल्दी से जल्दी वेपन निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छे, तुम लोग आराम से मार लो यहीं पे। अरे वाह, तुम लोग एक जगह ही हो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे तुम लोगों के पास भी। अब बंदे तो भाई मेरे पास ही आ गए। 1 2 3 4। वैसे मेरे को लगता है आरपीजी बेटर रहेगी। आरपीजी 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 हो जाए यार। आरपीजी भाई साहब, ये आरपीजी नहीं आएगी। बहुत अच्छे, मेरे को लगता है शायद इससे काम तो हो ही जाएगा। सारी की सारी गाड़ियाँ तो फट ही जाएगी ना। नहीं भाई, इनसे कुछ भी काम नहीं होने वाला। मेरे को इन सभी को मारना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आ जाओ यार सामने तो आओ। कोई बंदा सामने कोई आ ही नहीं रहा। सामने एक भी बंदा दिख ही नहीं रहा। सारे के सारे बंदे पता नहीं कहाँ से छुप छुप के गोलियाँ चलाए जा रहे हैं। सामने तो आओ, बस मैप के अंदर दिख रहे हैं बंदे और सामने कोई दिख भी नहीं रहा। आ जाओ, बस मिनी गन को लेके बस ऐसे बैठे रहो आराम से। सबके सब बंदे मरेंगे, एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। सारे के सारे बंदे हैं तो इधर ही। देखो भाई, इन सभी बंदों को मारते हैं एंड कब तक मरते हैं, क्योंकि ये बंदे भी बिखर चुके हैं। इतना ज़्यादा आसान नहीं है बंदों को भी मारना। कौन बंदे, कितने बंदे। एक तो ये बंदे इतनी इतनी हाइट के हैं कि ये बंदे घास में ही छुप जा रहे हैं। इन बंदों की लोकेशन दिख रही। लो भाई, जिसका डर था वही हो गया, पुलिस भी पीछे पड़ गई। एक साथ ही होते हैं मेरे साथ जितने काम भी होते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। तुम लोगों को मारना ज़रूरी है क्योंकि पुलिस भी पीछा नहीं छोड़ेगी। वैसे तो इतना तो नक्की है, कोई भी बंदा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। मेरे मेरा ट्रेवर फंस चुका है चारों तरफ से। बाकी देख लेते हैं। अबे कौन है तो यहाँ से मारे जा रहे हैं, मेरे को बंदे नहीं दिख रहे भाई। एक वो रहा है, वो देखो पेड़ के पीछे छुप गए जाके। एक तो इधर लोकेशन इतनी अच्छी अच्छी है इनके छुपने के लिए कि क्या बोले। मर जाओ भाई, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। नहीं भाई, बंदा तो मेरे को दिख भी नहीं रहा कहाँ पे। निकलते भाई अपना ट्रक लेके यहाँ से, क्योंकि जितने भी बंदे हैं मेरे को लगता है सारे के सारे बंदे तो बच ही जाएंगे। यहाँ पे बस कुछ पुलिस वाले बंदे हैं जिनको भी मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रेजेंट टाइम। भाई साहब गए, मुझे लग रहा है ट्रक छोड़ के भागना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टार देख रहे हो एक बार आप। स्टार यहाँ पे पूरे पूरे 4 लग चुके हैं। बाकी देखो वेपन की कमी नहीं है हमारे पास। वेपन तो हम और भी बनवा लेंगे एंड और भी ले लेंगे। चल मेरे प्यारे भाई यहाँ से निकल, मेरे को कोई अच्छी सी कार लेनी पड़ेगी। ये वाली बेटर रहेगी मेरे हिसाब से। ट्रेवर भाई जल्दी से बैठो इस कार के अंदर एंड यहाँ से भागने की कोशिश करो। ये बंदे एक तो है ना टायर फोड़ते हैं सबसे पहले, तो हमें टायर से बचना पड़ेगा। एंड देखते हैं भाई हम कब तक बच पाएंगे कब तक नहीं बच पाएंगे। बाकी मैं डग्गन को फ़ोन करता हूँ कि यहाँ से वो ट्रक लेके निकल लेगा शायद। मेरे हिसाब से अगर उसके पास हिम्मत होगी तो वो शायद बच जाए। बाकी मैं कह नहीं सकता, देख लेते हैं जितना भी होगा। एक तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे को इसे टनल के अंदर निकलना पड़ेगा। ये मेरे साथ 4 से 5 बार हो चुका है इस 4 दिनों के अंदर, जब से मैंने मेडलिन को पकड़ा है। बट ड्राइवर भाई इतना हरामीपना मत करो, क्योंकि मर जाएंगे अगर इतना ज़्यादा हरामीपना हुआ तो। चलो यहाँ से ये भी गया, ये बंदा भी जाएगा। टनल कहाँ मिल सकती है हमें? टनल 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 याद आई, हमें टनल मिल तो सकती है, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अभी तो टनल से आए थे जब हम बंदे को पकड़ने गए थे, वहाँ पे भी एक टनल थी। निकलते भाई टनल के अंदर इन लोगों से बचते हैं एंड हमारे जो ट्रक है वो हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो तो बात की बात है। पहले हमें बचना पड़ेगा। अबे मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यल्ले लो बहुत अच्छे, मैं भी उसके अंदर घुस गया। बस दे भाई इन लोगों से, वरना इन लोगों को देखते देखते तो पूरी रात ही हो जाएगी मेरे लग रहा है। शाम हो चुकी है हमारे, मतलब हम लोगों को पीछा छुड़ाते छुड़ाते हमारी वो गाड़ी, मतलब हमने तो भाई इतनी गाड़ियाँ बदली जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की गाड़ियाँ नहीं थी। थोड़ी दूर जाते वो ब्लास्ट हो जा रही थी, वो पंचर हो जा रही थी। तो हमें भाई हम वापस से आए हैं, उन सभी बातों को छोड़ो। अब हम आए हैं हमारे ट्रक को देखने के लिए वापस से कि हमारा ट्रक अभी भी जिंदा है या उसको उठा के ले गए पुलिस वाले। जिंदा होगा तो यहाँ से निकल लेंगे। वैसे तो मेरे पीछे पड़ चुकी थी पुलिस, तो मेरे लगता नहीं है कि उनके पास इतना टाइम होगा कि वो मेरे ट्रक को कुछ करेंगे। ओके फाइनली यहाँ पे ओके। वाह भाई वाह, मैंने बोला था ना कि भाई ये जो बंदे हैं ना बहुत हरामी है, ये बंदे पीछा नहीं छोड़ते। मेरे को लगा था ये बंदा मेरा पीछा ही कर रहा हो। अरे हेलो मेरे प्यारे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी देर से यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ था भाई तू? कम मेरे को 5 से 6 घंटे हो गए यहाँ से पुलिस से बचते हुए। ये बंदा अभी तक मेरा वेट कर रहा था। चलो भाई यहाँ से अभी भी बंदा कोई ना कोई तो है, पता नहीं कहाँ पे है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। अबे प्यारे भाई सामने तो आ। हाँ भाई ये बंदे पता नहीं कहाँ। ओके फाइनली एक और बंदा दिख चुका है। इसको भी यहाँ से निकलते हैं ना, अपना जो ट्रक है उसको क्लाइंट तक पहुँचाते हैं एंड देखते हैं भाई हमारा जो क्लाइंट है वो भी पता नहीं कितनी देर से फ़ोन कर रहा होगा डग्गन को बेचारे को। डग्गन भैया जी बोल रहे होंगे भैया जी वेट करो, क्योंकि हमारा जो बंदा है वो फंस चुका है अभी बहुत तगड़ी तरीके के मैटर में। तो भाई यहाँ से ट्रक लेके निकलते हैं क्लाइंट के पास एंड देख लेते हैं कि भाई ये ट्रक निकलेगा। मेरे को लग तो नहीं रहा निकलेगा। हेलो बहुत अच्छे, अब वापस खड़े कर लो इसको। ना भाई मेरे को लग नहीं रहा कि ये ट्रक निकलेगा। देखते हैं थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस इसका टायर टिकने चाहिए और ये मेरे को लग नहीं रहा कि आज तो निकलेगा। ड्राइवर भाई प्लीज़ निकल जाएगा आई होप, मेरे हिसाब से तो। थोड़ी बहुत देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितना जल्दी हो सके इस ट्रक को लेके निकलते। ओके फाइनली अब तो निकल ही जाएगा।
चलो भाई निकालते हैं भाई इस ट्रक को एंड अपने जो क्लाइंट है उसके पास लेके निकलते हैं एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि भैया जी क्लाइंट के पास जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग पहुंच चुके हैं हमारा ट्रक लेके बंदों के पास में, बस थोड़ा बहुत अंदर जाना पड़ेगा और ये ट्रक घूम जाएगा कि इतने पास से। वेरी गुड, चलो घूम गया फाइनली, तो लगा ही नहीं था कि घूम भी जाएगा। इसको लेके निकलते भाई और इन बंदों को थमाते इस ट्रक को। इस ट्रक के लिए तो भाई पूरी जान हथेली पे लेके गए थे हम लोग और फाइनली हम लोग ने पहुंचा दिया है ट्रक। यार एक तो है ना जो लाल गाड़ी पीछा पड़ती है ना, इनके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। ओके ये किसी गैंग के बंदे आए हैं हमसे वेपन लेने के लिए। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। देखो तुम्हारा ट्रक वो रहा एंड हमें को एक गाड़ी दोगे वैसे? हाँ तुम में से कोई एक बंदा जाएगा ना, वेरी गुड। तो यहाँ से ब्रदर लेके निकलते हैं इसकी बंदे की गाड़ी एंड देखो हमारा काम हो चुका है, हमें सिर्फ बस यहाँ तक ये ट्रक पहुँचाना था। इनमें से एक बंदा वो ट्रक ले जाएगा, बाकी रही इसकी ये गाड़ी, इसको बाद में हम पहुँचा देंगे क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है जाने के लिए, तो हमें ये गाड़ी लेके जाना ही पड़ेगा। बाकी बंदे कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं भाइयों एंड देखते हैं भाई हमारे डगन हैकर सबसे बातचीत करते हैं। किसी को और कुछ पता लगा या नहीं लगा, उस साइंटिस्ट को होश आया या नहीं आया, क्योंकि भाई इतना टाइम हो चुका है अब तो भाई आ जाना चाहिए उस बंदे को भी होश। अबे क्या इसके भी क्या भाई टायर वायर ब्लास्ट कर दिए क्या पुलिस ने? गाड़ी चल कैसे रही है समझ में ही नहीं आ रहा, यार आड़ी टेढ़ी भाग रही है। चलो भाइयों यहाँ से लेके निकलते हैं अपनी गाड़ी को एंड अपनी तो क्या उस बंदे की गाड़ी को एंड बातचीत करता हूँ मैं सभी से। देखो किसी को कुछ पता लगा या नहीं लगा, कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। क्योंकि तो फाइनल भाइयों ऑलमोस्ट मेरी सभी बंदों से बातचीत हो चुकी है, हैकर से भी कर लिया, डॉक्टर से मतलब डॉक्टर से बातचीत कर लिया, उस साइंटिस्ट को होश आ चुका है, डॉक्टर ने सारी चीज़ें समझा दी है साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट ने वैसे मंजूरी तो दे दी है, नहीं देता तो वो वैसे भी कुटता ही, हमारे बेचारे डॉक्टर ने समझा दिया होगा क्योंकि इस डॉक्टर को भी हमने बहुत आराम से बैठ के समझाया था कि भैया जी ये काम नहीं किया तो आपकी फैमिली नहीं बचेगी, तो बेचारा डर के मारे करेगा ही वो काम। तो फिर अगर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि देखो अभी ना मेरे को है ना किसी अननोन नंबर से कॉल आया, अब जाके उस बंदे से मिलते हैं एंड देखते हैं भाई कौन है वो बंदा। वैसे हमें सिटी के अंदर जाना होगा, सिटी के अंदर थोड़ा रिस्क है बट फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही हमें। तो जितना जल्दी हो सके निकलते हैं ब्रदर, हमारा क्या बोलते हैं रिवर साइड पे थोड़ा सा निकलते हैं वहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जाना है हमें। भाइयों मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ एंड मेरी इनकी इसके गार्ड से भी बातचीत हो चुकी है। ये कोई भाई दिखने से बिजनेसमैन लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा शर्मिला है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। भाई क्या करूँ भाई, गार्ड ने बात ही ऐसी बोली है, उसने बोला कि कार के पास जाके आराम से बातचीत कर लीजिए, हाँ बट वो आपके सामने नहीं आएंगे। तो सामने नहीं आने का मतलब तो शर्मिला ही हुआ ना कोई बंदा भाई साहब, पता नहीं भाई क्या नखरे हैं इसके भी। वैसे बंदे की आर्मी तो अच्छी है, बंदे ने पैसा भी अच्छा दे रखा है भाई। कार देख रहे हो सिर्फ गार्ड वालों के पास ही भाई रोल्स रॉयस की जैसी कार है। हेलो हमारे प्यारे भैया जी, बोलिए आपका क्या काम धंधा है, मतलब काम धंधा तो क्या, आप किस लिए आए हो मेरे को, और फ़ोन किस लिए किया है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि फ़ोन किस लिए किया, वो भी ड्राइवर को। कहते एक तो कांच भी ब्लैक है, अंदर तो कौन बैठा है दिख भी नहीं रहा, कहीं पीएम तो नहीं बैठा, क्योंकि पीएम भी ऐसे ही मिलता है मेरे से जब भी मिलता है। देख लेते भाई बातचीत कर लेते हैं तो पता लग जाएगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। भाइयों मेरी इस बंदे से बातचीत हो चुकी है, आई होप पीएम तो नहीं है ये बंदा, क्योंकि जनरल को मारने के लिए मेरे को सुपारी नहीं देता ये बंदा। भाई इसका भी वही टारगेट है, पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस बंदे को कैसे पता लग गया कि मैं जनरल के पीछे पड़ा हुआ हूँ। कि सबसे मेन बात तो ये है कि जनरल की और मेरी दुश्मनी एकदम पर्सनल थी। बाकी तो देखो कोई तीसरा आए जनरल को, ये भी जनरल ने ये भी बोला था कोई तीसरा नहीं आना चाहिए हमारे बीच में। बाकी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इस बंदे को कैसे पता लग गया कि हमारी फाइटिंग चल रही है। कोई बात नहीं, वैसे इसको पता लग गया और पीएम को पता नहीं लगा अभी तक। मुझे लगता नहीं है कि पीएम को पता नहीं लगा होगा, उसको भी पता लग गया होगा, बट शायद वो वेट कर रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का, पता नहीं भाई। जो भी है यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम था ट्रेवर ने इसको हाँ बोल दिया। ठीक है भैया जी, क्योंकि ये बंदा मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है ट्रेवर को, मतलब हमें मतलब कि हमें हमारा ही दुश्मन मारना है और हमें मुँह मांगी कीमत भी मिलेगी। वाह बेटे बहुत अच्छे, ये तो सही बात है भाई, मतलब कि हमारे दुश्मन को मारने के लिए हमें पैसा मिल रहा है, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही निपटा देते हैं ना। देखो रही बात जनरल की लोकेशन, वो हमें मिल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो जूनियर जनरल है वो हमारे साथ मिला हुआ है, तो इतना टाइम तो लगने वाला नहीं है जनरल की लोकेशन निकालने के लिए। थोड़ा बहुत 1 घंटा लग जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम 2 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो जनरल तो निपट ही जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं जनरल का। तो मेन जनरल तो गया इस बार तो उसे कोई नहीं बचा सकता। बाकी पता नहीं भाई पीएम को अगर पता लगा हुआ होगा तो बच भी सकता है वो बंदा, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ से देख लो भाई पूरे लॉस एंजल्स में लॉकडाउन लगा हुआ है। बहुत अच्छे, यहाँ से निकलते हैं भाइयों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंड फिर हमें जनरल से बातचीत करनी है। जनरल को भी बोलना है कि भैया जी लोकेशन बताओ उस बंदे की, कहीं पे वो बाहर निकलेगा तब, क्योंकि उसके घर पे जाके तो अटैक कर नहीं सकते हम। जब भी वो कहीं बाहर जाने की कोशिश करेगा तभी उसको यहाँ से उठा लेंगे, या उसके घर में जाके हमें स्नाइपर लेके बैठा रहना पड़ेगा कि भाई कब वो बाहर आए खिड़की में आए तब हम उसको टपकाएं। वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी देख लेते हैं भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे हैकर बेस पे। वैसे हमारे हैक भैया जी का फ़ोन आया था, वो भी इतनी रात को। इससे जाके एक बार बातचीत कर लेते हैं, देखो इसको कुछ पता लगा या नहीं लगा। वैसे देखो माइकल और मेडलिन को ढूंढने के बारे में बोला था, इसने मेडलिन को तो ढूंढ दिया है।
चलो माइकल को भी ढूंढ दे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माइकल के पीछे भी लगा हुआ है, बट माइकल की लोकेशन शायद मेरे हिसाब से मैडलिन को पता होगी, तो देखते हैं भाई मैडलिन कब तक होश में आती है। हेलो मेरे प्यारे भाई, सुट्टे फूकने, नकली सुट्टे फूकने से अलावा हमें बताइए कि आपने बुलाया किस लिए। ये हैकर से बातचीत हो चुकी है, इसका कहना यह है कि हमें लोस्ट गैंग के बॉस का पता मिल सकता है। अभी अभी मेरे पास लोकेशन आई है, मतलब इन्फॉर्मेशन आई है कि एक बंदा है लोस्ट गैंग का जो शायद उसके बॉस के पास जाने वाला है आज कुछ मीट, मतलब कुछ काम से। तो आप उसका पीछा करो तो शायद आपको उसकी लोकेशन मिल सकती है उसके बॉस तक, अगर आप उसका पीछा करोगे तो चुपके से। तो मैंने बोला ठीक है भैया, जिस बंदे की लोकेशन भेजो। एंड रही बात हमारे जनरल की, भाइयों मैंने ना जनरल से बातचीत कर ली है, जूनियर जनरल से। उसने बोले जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि वो कब निकलने वाला है और कब अकेला जाने वाला है, पूरी कितनी आर्मी के साथ जाने वाला है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जब भी वो यहाँ से निकलेगा। भैया जी जूनियर जनरल तो बहुत ही खुश हो रहा होगा, क्योंकि वो पहले से ही चाहता था कि मतलब कि सीनियर जनरल मरे, मतलब कि मेन जो जनरल है वो मरे, तब जाके उसको अपनी पोस्टिंग मिले वापस से सीनियर जनरल की। अब देखते हैं भाई, बंदा तो खुश हो ही रहा होगा। पता नहीं अब कब निकले जूनियर जनरल। वैसे लॉकडाउन तो लगा हुआ है, मेरे को लगता नहीं निकलेगा, बाकी पता नहीं भाई, जनरल को कौन ही रोक सकता है निकलने से। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। एंड हमें पहले निकलना पड़ेगा उस बंदे के पास में। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है तब भी वो बंदा बाहर डोलने की हिम्मत कर सकता है। हमें निकलना पड़ेगा थोड़ा आउट, मतलब कि बाहर की साइड, सिटी के अंदर नहीं आना चाहता वो बंदा, सिटी से बाहर ही है उसका सब कुछ, तो सिटी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा हमें। फाइनली भाइयों हमें कम से कम भाई पूरे के पूरे 5 से 6 घंटे हो गए इस बंदे का पीछा करते हुए, बट ये बंदे ने भाई पूरा का पूरा लॉस सेंटर्स घुमा दिया हमें, पर अपने बॉस के पास नहीं लेके गया अभी तक। देखो हम वैसे तो बहुत दूर से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं इस बंदे को पता लग गया होगा तो वो बात अलग है। हेलो ट्रेवर भैया जी, आराम से देखते हैं भाई। अभी ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट लोकेशन है इसकी, जहाँ पे ये जा रहा है या फिर जा नहीं रहा है, जो भी है। अब भाई बंदा गाड़ी चला रहा है कि उड़ा रहा है। हेलो मेरे प्यारे भाई आराम से यार। वैसे भाई शायद मेरे को लगता है उसको पता भी लग सकता है, क्योंकि पूरा लॉस सेंटर्स में लॉकडाउन लगा हुआ है एंड हम दोनों की ही गाड़ी सिर्फ चल रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके ये ऑफ रोडिंग जा चुका है थोड़ा। ट्रेवर भैया जी निकलो यहाँ पे एंड देखते हैं बंदा कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। भाई जितना जल्दी हो सके हमें पहुँचना तो पड़ेगा इस बंदे के पास में। ट्रेवर भाई आराम से मेरे प्यारे भाई, जितना जल्दी हो सके अंदर निकल लेते हैं एंड देख आते हैं भाई इस बंदा कहाँ तक जाता है। इस बंदे का पीछा तो करना ही पड़ेगा। अब कहाँ गायब हो गया। हेलो मेरे प्यारे भाई, भाई साहब एक तो है ना दिक्कत 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 दिक्कत। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ना और तो कोई रास्ता है नहीं। वो बंदा जाएगा जाएगा ही कहाँ पे, सीधा सीधा भाई यहीं पे सीधा सीधा एक रास्ता है, हमें दिख जाएगा। बाकी देख लेते हैं भाई कहाँ पे है ये बंदा। भाई इतनी जल्दी गायब भी हो गया। बंदे की वजह से ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है यार। मेरे को लग रहा है यहाँ पे 100 की स्पीड से आर पार भगा रहा है बंदा। कहाँ पे, ओके ओके फाइनली वो बंदा जा रहा है। ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, उसको हम पकड़ लेंगे वैसे तो। चलो हमारे ड्राइवर भैया जी उस बंदे को जल्दी से हमें यहाँ से जाने नहीं देना है। अगर वो बंदा निकला तो हमें शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पता नहीं उस बंदे ने मेरे को मील फैक्ट्री फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुमा के लाया वो बंदा, पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ा के लिया है नमूने ने। ओके एंड यहाँ पे कहीं पे है क्या वो बंदा। ओके यहाँ पे एक बंकर भी है एंड बंदे की कार की आवाज़ तो आई पर वो बंदा गायब है। बंदा है कहाँ पे, बंदा है कहाँ पे भाई, थोड़ा ढूंढते। नहीं कार की आवाज़ तो आ रही है बट मेरे को बंदा नहीं दिख रहा सीरियसली। हेलो मेरे प्यारे भाई, कहीं तो डूब तो नहीं गया, डूब तो नहीं गया ये बंदा। चलो भाई वेट करते हैं। वेट तो क्या करना है, उस बंदे को ढूंढते हैं, क्योंकि देखो कार की आवाज़ तो यहीं कहीं से आ रही है। नमूना मेरे को लग रहा है उसको शायद पता लग। वाह भाई वाह, इतने टैलेंटेड बॉय कहाँ से आते हैं। हेलो मेरे प्यारे भाई, नहीं जाएगी गाड़ी आगे। तो कहाँ पे कहाँ कहाँ गाड़ी को घुसाने की कोशिश कर रहा है भाई। भाइयों एक ही काम है, इस बंदे को बेहोश करते हैं, लेके निकलते हैं गैराज में, फिर पूछते हैं इससे। मेरे को लगता नहीं है कि ये बंदा। और देखो रही बात इस हैंगर की, इस गैराज की, तो हम पता कर लेंगे कि ये गैराज है, ये हैंगर, ये गैराज है किसका। बाकी तो हम पता कर लेंगे। फाइनली मेरे को लगता है ये अपनी लास्ट लोकेशन तक आ चुका है। हेलो मेरे प्यारे भाई, रुक जा यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ ही तोड़ दूंगा तेरे सारे के सारे। चलो फाइनली भाइयों मेरे को ये समझ नहीं आया कि इसकी गाड़ी इतने अच्छे ब्रिज के अंदर से ये नीचे कैसे आया। और चलो फाइन नीचे भी आ गए, तो ये क्या भाई ज़मीन को तोड़ के निकलने वाला था क्या। कतई बाहुबली हो रहा है। चलो भाई यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे बस ये एक हैंगर, मतलब कि हैंगर का बंकर है। इस बंकर को भी हमें चेकआउट करना पड़ेगा। बाकी देखो इस बंकर को छोड़ो, हमारे बंदे जो आके चेकआउट कर लेंगे। इस बंदे को उठाते हैं एंड हमारे बंदों को फ़ोन करते हैं, इस बंदे को यहाँ से लेके जाएंगे एंड हम एक बार ये हैंगर चेकआउट कर लेते हैं। ओके तो हमारे बंदे फ़ोन कर देते हैं हम एक बार हमारे हैकर को, हमारा हैकर बंदे भेजेगा और ये लेके चल जाएंगे। वैसे पानी देख रहे हो कितना साफ़ है यहाँ। अपने हैकर को फ़ोन करके यहाँ से नीचे तो आ चुका हूँ उस हैंगर के अंदर, बट भाई यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। मेरे को लग रहा है शायद ये खाली हैंगर है, या फिर उस बंदे को पता लग गया था मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, शायद इस वजह से यहाँ के जितने बंदे सारे भाग गए। भागना ही क्यों था, वो बंदा मेरे को दूसरी जगह ले जाता।
नहीं भाई, ये हैंगर पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। शायद ये ट्रैप भी हो सकता है, शायद उसके बंदे आ रहे हो यहाँ पे लाके वो मेरे को फंसा दे, और फिर उसके बाद भाई सारे के सारे बंदे आके मेरे को यहाँ पे मार दे, क्योंकि लॉस गैंग के बंदे मेरे को मारना ही तो चाहते हैं ना। तो चलो भाइयों यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे बस वो 2 जगह और है, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेता हूँ मैं। वहाँ पे अगर कोई बंदा हो छुप के बैठा हो तो एक बार उसको ढूंढ लेते हैं एंड उसको पकड़ के यहाँ से लेके निकल लेते हैं। तो देख लेते हैं भाई, ये बार पूरा का पूरा जितना भी हैंगर है ये सारा का सारा चेकआउट कर लेता हूँ। एंड देखो, जब तक हमारे पास हमारे बंदे का फ़ोन नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ना भाई, यहाँ पे तो कोई नहीं है इसके अंदर। एंड सामने एक और मकान है, मकान क्या, एक थोड़ा सा हैंगर टाइप का है। चलो भैया जी, इसके अंदर ना भाई, यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो चलो भाई यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो ना यहाँ पे भी कोई नहीं है और ना इस हैंगर के अंदर कोई है। शायद ट्रैप भी हो सकता है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो सकती है। पता नहीं यहाँ पे वो बंदा क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था। वैसे मैंने पीछा तो उसका बहुत पीछे से किया था, पता नहीं, फिर भी पता लग गया हो। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से। तो हमारे जर्नल का फ़ोन आ चुका है। चलो भाइयों, हमारे मेन जर्नल की लोकेशन हमें मिल चुकी है। ओ भाई साहब जी शायद किसी से मिलने जा रहे हैं, अकेले में वो भी। तो हमें बस उन बंदों का नामो निशान मिटाना है आज के आज हमारे जनरल भैया जी का। देखो ज़्यादा पास हमें जाना नहीं है, क्योंकि देखो आप लोगों को पता हो ना, पिछली बार भी है ना जनरल को पता लग चुका था हमारी गाड़ी की वजह से कि भैया जी हम ही आए थे, और उसी को तभी तो उसको हमारे पास शक हुआ था, तभी तो हमारी फाइटिंग हुई है। तो हम भाई यही गाड़ी लेके जाएंगे और दूर से उसको मार मुर के निकल लेंगे, क्योंकि पास जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर पीएम को पता लगा ना हमने ये सारा का सारा काम किया है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बस जितना जल्दी हो सके हमें बस हमारा बंदा मारना है, एनिमी मारना है। उसको कैसे भी मारे उससे कोई परवाह थोड़ी है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस उसे मारना है। तो हमारे पास एडोलम की बहुत सारी गोलियां भी हैं, 20-30 गोलियां बजा के जाएंगे एक ही बंदे के अंदर। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। वैसे देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें थोड़ा सा है ना हमारे डेजर्ट साइड में एरिया में निकलना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी सुबह सुबह मतलब रेड कार वाले बंदों से और हमारे क्या बोलते पुलिस वालों से जहाँ फाइट हुई थी ना, बस उसी एरिया के अंदर हमें निकलना होगा। तो जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं भाई, थोड़ा टाइम तो जाएगा। डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड ट्रेवर भैया जी अपने यहाँ से उतर जाइए। एंड फाइनली आपको भी सामने बंदे दिख ही चुके होंगे। ट्रेवर भैया जी अपनी एडोलम कोई 25 एडोलम निकाल लो जिससे काम बन सके, कोई गोली चूकनी नहीं चाहिए। हाँ ये बेटर है, इसमें 10 गोलियाँ तो लगी हुई है वैसे ऑलरेडी। हेलो ट्रेवर भाई, आराम से सामने निकालिए। एंड देखो ये हमारा जर्नल है एंड ये सामने कौन है मेरे को नहीं पता और हमें पता भी नहीं करना है। हमारा जर्नल ये है, टारगेट ये है, हमें बस एक ही गोली में इसका माथा उड़ा देना है, जो कि हो गया है काम। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे भाई। उस लड़की को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। अबे निकल लेना, कोई बात नहीं, तो हम तुझे भी मार देते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों के दोनों यहीं पे मर जाओ। हमारा तो बस दोनों के दोनों बंदों को मारना था और यहाँ पे हो भी चुका है हमारा का काम। देखो भाई 3-4 गोली ऑलरेडी पहले ही बजा के निकलते हैं, क्योंकि एडोलम की गोली से वैसे कोई बचता तो नहीं है, बट फिर भी भाई अगर कोई बंदा बच गया ना ये जनरल, तो हमारा काम बहुत हार्ड हो जाएगा, मैटर थोड़ा सीरियस हो सकता है। तो यहाँ से निकल लेते हैं। ट्रेवर भाई या जी, एडोलम की वजह से आप इतनी सारी गोलियाँ बजा तो रहे हो, बट साइलेंसर लगा के आते हैं ना तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है आपके लिए। अब पता नहीं किसी बंदे ने सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी। निकल लेते हैं भाइयों। फाइनली हमारा जो जर्नल है उसका गेम तो हो चुका है। देखो हम उसके पास तो नहीं जा सकते, अब नहीं मरा होगा, मर गया होगा, वो सारी सारी बात की बात है। बच गया होगा तो उसको बाद में मार देंगे, नहीं बचा होगा तो बढ़िया है भाई। अगर बच गया होगा तो उसको जहाँ पे भी है हॉस्पिटल में जाएगा, वहीं जाके उसको पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा देंगे इसके साथ साथ में। तो वो देख लेंगे सारी की सारी चीज़ें। एंड अभी निकलते हैं भाइयों। एंड अब देखो हमारा जितना भी काम था हमने कंप्लीट कर दिया है। रही बात उस बंदे को बता देंगे। एंड अब निकलते हैं, हम देखते हैं भाई हमने एक्शन तो कर दिया, अब इसका रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पीएम को जब पता लगेगा तब होगा मैटर क्लोज। मतलब मैटर तो तब छिड़ेगा ना, क्योंकि देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, किसी को भी नहीं पता है कि पीएम का बेटा ये हमारा जनरल है, क्योंकि हमें तो पता लगा था हमारे उसके बंदे की वजह से। हमारा जो क्या बोलते हैं वो था एक कमिश्नर या जनरल था पुराना, ये जो जनरल आया था ना हमारा पहले वाला, उससे पता लगा था हमें, अब याद आया मेरे को। तो देखते हैं भाइयों, किसी और को तो पता नहीं है, बट जनरल का तो बन गया है नेता। पीएम हमें छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, वैसे उसको पता लगेगा तब उसको कुछ ना कुछ वो करेगा हमारे साथ। बाकी देखते हैं, उसको शायद पता तो नहीं लगेगा, हमने बहुत सिक्योरली तरीके से काम किया है। रही बात यहाँ के कैमरे की, हमारा जो रोबोट हैकर था वो सारे के सारे कैमरे संभाल लेगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ना इस नॉर्मल बंदे को बोला था सारा का सारा काम करने के लिए, तो ये बंदा भाई फुटेज ही ढंग से डिलीट नहीं कर पाया और गवर्नमेंट ने पूरी फुटेज रिकवर कर ली थी आर्मी वाले ने। तो इस वजह से उसको पता लग गया था कि उसके साथ हमने ही वहाँ पे अटैक किया था, उसके पैरों पे यहीं पे इसी जगह। कोई ना, वैसे हमने अब उस बार हमारे हैकर को बोला है, देखते हैं वो हैकर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एकदम A to Z क्लीन। देख लेते हैं भाई, वेट करते हैं हम, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा इस एक्शन का रिएक्शन। मिलते हैं ब्रो नेक्स्ट वीडियो का ना, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।